वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 26। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आप लोग पुराने हैं, जैसे भी आप लोग जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें जी। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम आज नोटपैड की तरफ। चले मैं इससे पहले आप लोगों को इसके अंदर आ जाता हूँ नोटपैड की तरफ। और यहाँ पे आप लोगों से पहले एक बात बताता चलूँ कि आज तक 25 लेक्चर तक हमने जो है ना बात की है किसकी, कोरल ड्रा की। ठीक है जी। ग्राफिक डिजाइनिंग में काफी फील्ड है, कोरल ड्रा की हमने जो है बात कर ली हुई है। कोरल ड्रा को कैसे चलाना है हर चीज हमने सीख लिया जी। ठीक है, काफी हद तक जो चीजें हमने वो सीखी हैं, बेसिक भी चीजें सीखी हैं, बट इसी कोर्स के अंदर आप लोगों को एडवांस चीजें भी जो है वो सिखाऊंगा मैं। अभी हमने बेसिक उसके अंदर सीख लिया जी कि वो कोरल ड्रा है क्या 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 चीजें उसके अंदर डिजाइन होती हैं और बाकी सब कुछ। ठीक है, तो आज जो सर हमने एक चीज सीखनी है, नाम है जी उसका, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था पहले लेक्चर में भी, कि एक चीज़ है जिसका नाम है इन पेज 2016 वर्जन। 2016 है वो है जी वर्जन, बट जो मेन काम है वो है जी इन पेज। ठीक है जी, असल में मैंने जिसके ऊपर काम करवाना है वो है 2016। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इन पेज का काम क्या है। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, ईजी आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं, ईजी उर्दू टाइपिंग। ठीक है, इसके अंदर आप लोग इजीली क्या लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं जी। ठीक है, उर्दू तो काफ़ी तरीक़ों से लिखी जा सकती है, इंटरनेट पे भी सर्च करके लिखी जा सकती है। अगर आप लोग यहाँ पे जाएं गूगल में, वहाँ पे जाके आप लोग जो है सर्च कर लें कोई वॉइस रिकॉर्डर जिससे वॉइस आप बोली जाए और वो उर्दू में आपको कन्वर्ट करके दे सकता है। बट जो इन पेज पे काम होता है वो बिल्कुल रियल है। जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम होता है वो सारा इन पेज के अंदर होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जी। मिसाल के तौर पर बॉर्डर आ जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसके अंदर अब क्या करना है जी, आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन है ना, आपको वहाँ पे एक मिलेगा चेक लिंक, आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कई लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता, उनका अभी मेरे पास हल है जी। ठीक है, जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता वो क्या करें जी, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। वहाँ पे जो है ना मैं उन लोगों को एक लिंक सेंड कर दूंगा, वो एक वीडियो का लिंक होगा, उधर से जो है ना आप लोग इन पेज को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है जी, ये 2 नंबर मैंने आप लोगों को जो सा दे दिए हैं, इन 2 नंबर्स में से आप किसी भी नंबर पर रब्ता कर लें। आप लोगों को मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा, या आप लोग इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे भी आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, यूट्यूब पे वो वीडियो होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को जो है चेक कर लेना है। उसके अंदर मैंने तरीका सिखाया है इन पेज को डाउनलोड करने का तरीका। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई है जी, इन पेज को हमने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे ना, डेस्कटॉप पे यहाँ पे करके कोई ना कोई एक लोगो आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा जी इन पेज। ठीक है, इन पेज 2016 उसके ऊपर लिखा होगा, न्यू जो है ना फोल्डर बनाएगा। ठीक है, आपने डायरेक्ट उसको ओपन कर लेना है। अगर वो आप लोगों का नहीं आया तो आप लोग जो एक और मैं तरीका बताता हूँ वो आप लोग इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप आए जिस पीसी में, आ जाने के बाद आप जाएं सी ड्राइव में, यहाँ पे जो सा ऑप्शन आएगा जी प्रोग्राम फाइल्स का, ये वाला, इसको ओपन करें। ये उन लोगों के लिए है जिसका यहाँ पे लोगो नहीं आया। अगर आपका आ गया तो आप यहाँ से इसको स्किप कर दें, इस वीडियो को थोड़ा सा बिल्कुल। ठीक है, 5 से 15-20 सेकंड का सिर्फ। उसके बाद जो है आप सी में आ जाएं, जिस पीसी ओपन करें, ओपन करने के बाद सी ड्राइव में आ जाएं, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी प्रोग्राम फाइल्स का, इसको ओपन करें। फिर ओपन ऑप्शन आ जाता है इन पेज प्रोफेशनल 2016, इसको ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें अपने कीबोर्ड के ऊपर आई। जैसे ही आप आई दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ये वाला इन पेज का। ठीक है, इसको आप लोग करें जी डबल क्लिक, या अपने कीबोर्ड से जिस तरह के मैंने दबाया एंटर वो दबा दिए। जब आप इसको एंटर करेंगे ना, आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे एक इन पेज का ऊपर लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नीचे लिखा होगा उर्दू इन पेज 2016 प्रोफेशनल अपग्रेड बाय सद्दाम काकवानी। आप लोगों ने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है जी, ये जब ओपन होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ओपन होने में, तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट भी लग सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये जो वर्जन है ना काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लेता है। आप लोग क्या करें, जो 5 से 10 सेकंड या 15-20 सेकंड जाते कर ये ओपन ही ना हो रहा, इस वीडियो को या तो आप स्किप कर दें या थोड़ा सा आगे कर लें, या आप लोग उससे पहले काम कर दें कि आप लोग मेरे चैनल पर
नए हैं या पुराने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जी। तब तक जो मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जब तक ये ओपन नहीं हो जाता, ठीक है जी फ्रेंड्स, जब आप इसको कर लेंगे ना यहाँ से ओके कर देंगे, तो अब क्या, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद क्या होगा आपके सामने इस तरह का एक ये नज़र आएगा आप लोगों को, ये बॉक्स आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा जी इन पेज एम, ये देखिए कर्सर है ना यहाँ पे, उसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा है MFC, और नीचे लिखा होगा फेल्ड टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री, प्लीज ट्राई यूजिंग DigiD। ठीक है, आप लोग क्या करें, इसको क्रॉस भी नहीं करना, आपने करना है ओके। जैसे ही आप इसको ओके के ऊपर मैं करता हूँ ये क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने ग्रे कलर का जो सा ना पेज ओपन हो जाएगा। अब काम किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइल का, दूसरा ऑप्शन होगा प्रीफरेंसेस का, तीसरा ऑप्शन होगा हेल्प का। आप लोगों ने ये जो मेरी चीज़ है, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, जिसने इन पेज को यूज़ करना है, जिसने उर्दू को टाइप करना है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्रीफरेंसेस में। और ये 3 ऑप्शन करने वाला काम किया आप लोगों ने, सबसे पहले जाना है जी फाइल में जाने के बाद आप लोगों ने जाना है न्यू में, या यहाँ पे एक शॉर्टकट किया Ctrl+N, आप ये दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा, बट मैं न्यू के ऊपर करता हूँ क्लिक। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट का, ये ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये मिनिमम, इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, जिस तरह था डाउनलोड करने के बाद वैसे ही रहने देना है। अब क्या करना है जी, यहाँ पे कॉलम्स आएगा, जो चीज़ें हैं जैसी चीज़ें हैं, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, यूँ ही इसको आपने छोड़ देना है। पेजिस इसको आप लोग जितना चाहें ज़्यादा कर लें, जिस तरह के मैं करने जा रहा हूँ 5। और अब क्या हमने करना है, ओके कर देना यहाँ से, ओके ये नज़र आ रहा है कर्सर के बिल्कुल नीचे, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया जी, ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे करके दिखाता हूँ ये ऊपर, ये एक पेज ओपन हो गया। क्या जी, पेज। यहाँ पे आप लोगों ने उर्दू या इंग्लिश कोई भी जो है ना आप लोगों ने चीज़ देखनी होती है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने कोई भी चीज़ देखनी होती है, जिस तरह के अब आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब जिस तरह मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, मैंने अब ये लिखा है, कुछ समझ नहीं लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, अब नज़र नहीं सही आ रहा, क्या करेंगे, यहाँ से ये आपको ये मेरा लोगो है ना, ये जो कर्सर है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला 100, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोग इसको एडिट कर लें जी 120, थोड़ा करीब आ गया, थोड़ा और कम कर लें, ज़्यादा कर लें थोड़ी 150, और नज़दीक आ गया, और करते हैं 200, और ज़्यादा नज़दीक आ गए, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है। अब आप लोग इसको चाहें तो इस तरह करके आगे पीछे कर सकते हैं, बट आप लोग जो है ना अपने कीबोर्ड के ऊपर दबाएं F8, एक्सटर्नल कीबोर्ड आप लोगों ने लगा लेना है, उसके ऊपर आप लोगों ने दबाना है क्या जी, F8 को आप लोगों ने दबाना है जी। मैंने दबाया F8, तो देखते हैं क्या होता है। एक दो जो है ना सेकंड का ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे लिख दिया F8 दबाता हूँ, या दूर नहीं हो पड़ा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से एडिट कर लिया हुआ है, इसको इस वजह से मुझे करना पड़ना है कम, यूँ इसको थोड़ा सा 180 मैंने कर दिया, और यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल ले आए यूँ, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना आप लोग अपने कीबोर्ड से कुछ भी लिखेंगे ना, जिस तरह के मैं S लिखने जा रहा हूँ, फे लिखा आ गया। यहाँ पे अब आप लोगों ने लगानी है जी एक सेटिंग, टाइमिंग कितनी हो गई है, चलिए ठीक है 8 मिनट की। अब यहाँ पे आप लोगों ने लगानी है जी एक, यहाँ पे जाना है आप लोगों ने, इसकी सेटिंग लगानी है। अब आप लोगों ने जाना है एडिट में। सबसे पहले हम फाइल में बात कर लेते हैं, फाइल का क्या काम है, न्यू का ऑप्शन आ जाता है, ओपन का ऑप्शन आ जाता है, क्लोज, सेव एस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पेज, प्रिंट और एग्जिट। मतलब कि यहाँ पे जो है आप लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके अलावा प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव एस भी, ओपन भी, और न्यू पेज को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन सेटिंग है वो है जी, आप लोगों ने जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद एक ऑप्शन है जी प्रीफरेंसेस, सबसे एंड पे ये वाला, ठीक है, एंड पे जो ऑप्शन है प्रीफरेंसेस, इसके ऊपर जाना है एडिट में, फिर प्रीफरेंसेस में, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन एंड पे आ जाता है जी कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। आप लोग जिस तरह के आप देख सकते हैं, सबसे पहले एडिट को मैंने ब्लर किया है, ब्लू कर दिया, फिर प्रीफरेंसेस को, फिर कीबोर्ड प्रीफरेंसेस को आपने यहाँ पे करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, ये न्यू डब्बा ओपन हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो कीबोर्ड है ना, इधर क्लिक करना है, ये जो एरो का निशान है ना हल्का सा नीचे, जिसका फेस नीचे की तरफ है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे नाम आ जाएंगे, देख सकते हैं, ये लैंग्वेजेस हैं, ये आ जाती है, पता नहीं इसका क्या नाम है, मोनोटाइप है, आफ्ताब है, मख्तार है,
इसका नाम है नेक्स्ट वाले का फोनोटिक, उसके बाद फारसी, अरबी, कश्मीरी, कुर्दिश, यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1 से लेके काफ़ी ज़्यादा 8 तक आ जाती हैं। बट जो सेटिंग है ना, मेन सेटिंग इन पेज के अंदर वो है जी फिनोटिक। आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है, जो PHONETIC, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके को दबाएंगे अब आप लोग दबाएं एस दबाएंगे तो सीन आएगा, टी दबाएंगे तो ते आ जाएगा, मतलब कि एल दबाएंगे लाम आ जाएगा, बी दबाएंगे बे आ जाएगा, वी दबाएंगे तो ते आ जाएगा, उसके अलावा डी दबाएंगे दाल आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये पता कैसे लगेगा जी कि मैं अब आप लोगों को बताऊंगा ए से अलिफ, एस से सीन, डी से दाल, उसके अलावा जितने भी हैं सारे मैं आप लोगों को तो नहीं ना बताऊंगा। तरीकाकार क्या है, अब एडिट में दोबारा जाना है, प्रीफ्रेंसिस में जाना है, कीबोर्ड प्रीफ्रेंसिस में, और यहाँ पे ऑप्शन है जी फिनोटिक कीबोर्ड व्यू, इसके ऊपर काट दें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या करना है, आप लोगों ने इसको कर लेना है प्रिंट। प्रिंटर तो आपके पास है नहीं, कहाँ से प्रिंट करेंगे, बट मेरे कहने पे फिर भी प्रिंट कर लें, अगर प्रिंटर नहीं है तो भी इसको प्रिंट कर दें, फिर प्रिंट कर दें, फिर डेस्कटॉप पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे कोई नाम रखते हैं, जिस तरह के मैं लिखने जा रहा हूँ कीबोर्ड लिख दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। देखते हैं डेस्कटॉप पे जाके क्या आता है मेरे पास। क्रॉस कर दिया, जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे कर लीजिए। ये मैंने कीबोर्ड के नाम से एक फ़ाइल सेव की थी, ये आ गई है। डबल क्लिक करके देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। अब देखते हैं जी, ये देखें कुछ ऊपर एक लिंक आ गया है, लिखा हुआ है ऊपर सुभान फारूक। ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, इस वजह से यहाँ पे सुभान फारूक लिखा आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा नीचे करके देखें, कुछ भी नहीं है, बट इतनी सी एक चीज़ है, ये इन पेज उर्दू कीबोर्ड लेआउट फिनोटिक कीबोर्ड व्यू ओनली, मतलब कि ये व्यू आपको दिखा रहा है, ये व्यू क्या है। ठीक है जी, कंट्रोल ए, देख सकते हैं ये सारी जो है ना, ये आपके सामने व्यू है जो ब्लर हुआ है। काम क्या है अब यहाँ पे, अब आपका काम है यहाँ पे, अब यहाँ पे बात आ जाती है कुछ याद करने की। यहाँ पे आप लोगों ने जो है इसको याद करना है, जिस तरह के अगर आप लोग यहाँ पे दबाते हैं ना ए की जगह यहाँ पे ए दबाते हैं, यहाँ पे जाके ए, मैंने अपने कीबोर्ड से दबाया ए, अलिफ लिखा आ गया। फॉन्ट साइज जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से 12 की जगह कर लेता हूँ जी 48, ए दबाता हूँ अलिफ आ रहा है, उसके अलावा एस दबाता हूँ, अब छोटा एस मैं दबा रहा हूँ। कैप्स लॉक या शिफ्ट को आप दबा के रखेंगे ना तो छोटा बड़ा आएगा, अगर आप वैसे ही दबाएंगे इसको छोड़ के तो ये छोटे वाला कंसीडर होगा। ठीक है जी, अब मैं दबाता हूँ एस, सीन आ जाएगा। याद अब आप लोगों ने करना है, डी दबाऊंगा तो दाल आ जाएगा। ये देख सकते हैं नीचे वाला ये जो एक ये डी है और ये दाल है, बड़ा डी दबाएंगे तो डाल आ जाएगा, दाल नहीं डाल। यहाँ पे जाके दबाता हूँ जी डी, दाल आ गया, असद लिखा गया खुद ब खुद। मैंने दबाया अलिफ सीन और दाल, असद लिखा गया, अलिफ भी लिखा गया, सीन भी और दाल भी। स्पेस दबा देता हूँ, स्पेस आ गई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एफ, एफ के साथ आएगा फे, एफ से मिलता जुलता क्या आ जाता है, फे आ जाता है। ए से मिलता जुलता क्या होता है, अलिफ होता है। सीन से एस होता है, डी से दाल होता है, एफ से फे होता है, जी से गाफ होता है। जितने भी लफ्ज़ है ना सारे मिलते जुलते होंगे, जिस तरह मैं जी दबाऊंगा तो गाफ आ जाएगा। जितने भी लफ्ज़ है ना वहाँ पे सारे मिलते जुलते हैं, जिस तरह के मैं पी दबाता हूँ ना तो पे आ जाता है, पी और पे मिलता जुलता, जे और जी मिलता जुलता, एच और हे मिलता जुलता है, जी और गाफ, जी से गाफ मिलता जुलता है, एफ और फे ये भी मिलता जुलता है, दाल और डी, ये सारे जितने भी लफ्ज़ है ना, जो कि आपने इंग्लिश वाला जो कीबोर्ड है ना, मेरे पास इंग्लिश वाला कीबोर्ड है, कोई उर्दू वाला कीबोर्ड नहीं है। यहाँ से मैं दबा रहा हूँ, जिस तरह के मैं खुद ब खुद लिख सकता हूँ कुछ भी, मुझे ये ज़ुबानी याद हो चुका है। बहुत ज़्यादा आसान है, शुरू में ये सा मुश्किल लगता है, बस मगर बाद में आसान हो जाता है। जिस तरह के यहाँ पे टी है ते आ जाएगा, आर से डे आ जाएगा। अब आप लोगों ने जो सा ये डेस्कटॉप पे जब सेव करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसका अच्छे तरीके से जो सा ना रट्टा लगा लेना है। रट्टा भी क्या लगाना है, एक बार आप इसको गौर से देख के समझ लेंगे तो याद हो जाएगा कौन सा मुश्किल काम है। ये तो आपके लिए या मेरे लिए बहुत आसान काम है, सारे मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। जो पाकिस्तानी इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, बाकियों का नहीं मुझे पता, बट ये हमारे लिए बहुत आसान है। इस तरह आप इसको जो सा याद करेंगे। याद करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया है
यूँ आप लोगों ने जिस तरह के मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल करता हूँ जी बड़ा, मैंने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम, यहाँ पे सीन, एस से लिखा सीन, बी दबाया तो बे आ जाएगा, सीन और बे आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है जी हा, कैप्स लॉक को दबाऊंगा और एच दबाऊंगा तो यहाँ पे जो सा हा आ जाएगा, ठीक है। अब अलिफ दबाऊंगा ए के साथ, ए दबाऊंगा तो अलिफ आ जाएगा सुबह। नून दबाऊंगा, नून किस तरह मैंने लिखना है, नून के एन के साथ, एन दबाऊंगा तो मेरा नाम लिखा गया सुबहान, मेरे फादर का नाम। स्पेस दबाऊंगा, एफ दबाऊंगा फे लिखा गया, ए दबाऊंगा अलिफ, फा, आर से रे आ जाता है। वाओ किस तरह लिखते हैं, डब्ल्यू के साथ फारूक, काफ लिखूंगा तो क्यू के साथ काफ, वाओ के साथ डब्ल्यू, सारे मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। इस तरीके से मैंने अपना नाम लिख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो सुबहान फारूक जिस तरह मैंने कुछ लिखा है उसको इन पेज में लेके जाने का तरीकाकार क्या है। ये काफ़ी मुश्किल होता है, आप लोग सोचते होंगे इसको इस तरह पकड़ो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, वहाँ पे जाओ इन पे कोलड्रा में और पेस्ट कर दो, राइट क्लिक करो वहाँ पे जाके और पेस्ट कर लो, आ जाएगा इस तरह। बट इस तरह नहीं होएगा, किसी किसी का आएगा, किसी किसी का नहीं। जिसका नहीं आएगा उसका मैं मसला हल करूँगा, ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने बस यही बताना था कि इन पेज को डाउनलोड कैसे करना है, उसकी जो चीज़ें हैं वो बतानी थी, थोड़े बहुत टूल, बाकी के टूल भी हम समझेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, बहुत प्रोफेशनल किस्म के हम जो सा डिज़ाइनिंग यहाँ पे सीखेंगे। अब जो काम है आप लोगों का, जो आज की ट्रेनिंग है वो ये है, आप लोगों ने इस सारे को जो सा याद करना है, अच्छे तरीके से याद करने के बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। खुद यहाँ पे ज़ुबानी लिखने की आप लोग कोशिश करें जी, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लें और एक एक लफ्ज़ को उसी तरीके से आप लोग लिखें। कितना अच्छा आप लोगों से लिखा जाता है आप लोगों ने मुझे बताना है। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे रब्ता कर लें इस 2 नंबर के ऊपर। किसी भी किस्म का सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता जाऊँगा कि जल्दी से आप लोग जो सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।